ॐ काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ॐ ह्रीं ह्रीं छीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम रुद्रकाली शमशान वासिनी महाकाली का एक साबर मंत्र है जिसका विधि विधान अपने इस वीडियो में बताने वाले। बहुत ही जल्दी नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि में माता काली के इन मंत्रों की साधना करके आप अपने घर की बाधा का हरण कर सकते हैं। परोपकार में भी ऐसे मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। माता काली का यह साबर मंत्र बहुत ही शक्तिशाली साबर मंत्र है। इस मंत्र के प्रभाव से आप किसी भी प्रकार की भूत प्रेत की बाधा, तंत्र की बाधा, शत्रु के द्वारा भेजे गए घात तुरंत ही पलट सकते हैं और परम खब्बी श्मशान जैसी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। साबर मंत्र श्रद्धा और विश्वास से कार्य करते हैं। जब इन मंत्रों के प्रति आपकी श्रद्धा रहेगी, विश्वास रहेगा तो ये मंत्र हैं, और जब आपका विश्वास और श्रद्धा हट जाए तो ये सिर्फ किताब में लिखे हुए या मेरे द्वारा बताए गए शब्द हैं। तो मंत्रों के प्रति श्रद्धा रखें, तभी ये मंत्र आपके लिए प्रभावशील हैं। जो मंत्र का विधि विधान हम आपको बताने वाले हैं, यह मंत्र सुनने मात्र से प्रभाव दिखा देता है। और हमारा तो कहना है कि जो मंत्र सुनने से आपको प्रभाव दिखाए उसी मंत्र की आप साधना करें। ऐसा नहीं है कि कोई भी मंत्र उठा लिया, कंठस्थ किया और साधना करने बैठ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप पहले मंत्र को लगातार श्रवण करिए, एकांत में श्रवण करिए, ईयरफोन लगाकर श्रवण करिए। जब मंत्र के लक्षण आपके शरीर में आए, जैसे रोए खड़े हो जाना, उल्टी लगना, घबराहट होना, गुस्सा आना, ब्लड प्रेशर लो होना, ब्लड प्रेशर हाई होना, या कोई असाध्य रोग है तो उसमें 5 मिनट के अंदर आपको आराम महसूस हो जाना, यदि ऐसे लक्षण आपको सुनने से आए तभी मंत्र की साधना करिए। इस मंत्र को भी सुनकर आप परीक्षण कर सकते हैं। यदि आपको ऐसे लक्षण मिलते हैं तब तो मंत्र की साधना करिए, नहीं कोई और मंत्र ढूंढ लीजिए। हमारे चैनल पर बहुत सारे मंत्र हैं। तो मंत्र का चुनाव हमें स्वयं ही करना पड़ता है। शब्दों पे ना जाकर मंत्र की शक्ति पे जाया करिए, क्योंकि मंत्र जो होते हैं हर व्यक्ति के लिए अलग मंत्र होता है जो उसके शरीर को प्रभावशील लगे। सिर्फ उसी मंत्र की ही साधना करें। इस मंत्र की साधना करने के लिए नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि के अलावा साल की 4 नवरात्रियां और दीपावली, डिठौनी एकादशी, कालाष्टमी विशेष मानी जाती है। आप चाहें तो ग्रहण काल में और सर्वार सिद्ध योग में या रविवार या अमावस्या के दिन भी इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। लेकिन नवरात्रि में इस मंत्र की शक्ति 100 गुना मिलती है। बाकी समय में आपको काम चलाऊ सिद्धि मिल सकती है, जिससे आप तत्कालिक काम कर सकते हैं। ठीक है। मंत्र को कैसे कैसे हमें सिद्ध करना चाहिए नवरात्रि में, तो उसका विधि विधान पूरा आप समझ लीजिए, क्योंकि अक्सर आपको मंत्र श्रवण करने की आदत होती है। मंत्र कैसे श्रवण किया जाता है आप ये भी नहीं सुनना चाहते। तो मंत्र का यदि वाकई में आप फायदा उठाना चाहते हैं, लाभ उठाना चाहते हैं, तो मंत्र को बताए गए नियम के अनुसार सुने। यदि आप किसी तकलीफ में हैं, भूत प्रेत बाधा से परेशान हैं, तंत्र बाधा से परेशान हैं, शत्रु बाधा से परेशान है, तो माता काली का ध्यान करिए। शुद्ध आसन पर बैठिए। आसन पर नहीं बैठ सकते, बीमार हैं, बिस्तर पे हैं, तो अपने ऊपर जल का छिड़काव करिए, बिस्तर पर जल का छिड़काव करिए, आचमनी करिए, यानी मुख को शुद्ध करिए और आंख बंद करके माता काली का ध्यान करिए और लगातार मंत्र को श्रवण करिए। ऐसा नहीं है, जब लगातार ध्यान करते हुए मंत्र को आप श्रवण करेंगे तो मुझे यकीन है कि हर व्यक्ति को जैसे आराम मिलता है वैसे आपको भी आराम महसूस हो जाएगा। लगातार जब आप श्रवण करेंगे तो धीरे धीरे बाधाएं हरण हो जाती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति मंत्र साधना नहीं कर सकता, हर व्यक्ति सिद्धि नहीं कर सकता, हर व्यक्ति के अंदर जाप ताप करने की क्षमता नहीं होती। तो कुछ लोग मंत्र श्रवण करके ही अपनी बाधा का हरण करते हैं। बस मंत्र श्रवण करने में धीरे धीरे लंबे समय में बाधाएं हरण होती हैं, और वहीं मंत्र का हम सिद्ध करके प्रयोग करते हैं तो एक ही बार में हर प्रकार की बाधा का हरण हो जाता है। चलिए मंत्र को एक बार हम आपको श्रवण कराते हैं। लगातार मंत्र को श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके मंत्र को लगातार श्रवण करिए, परीक्षण करिए और फिर उसके बाद आप साधना करिए। ओम नमो काली महाकाली शमशान वासिनी रुद्रकाली रक्त जिब्बा भस्म वर्णा कराल दंता विकराल दृष्टि चार मुखस्त भुजा खड़ग खप्पर त्रिशूलधारी गरज गरज हुंकार भर हुंकार से नभ कांपे शमशान में कालिका विराजे 43 कालिका जागे 64 योगनिया हुंकार भरे एक हुंकार गगन चीरे दूसरी हुंकार पाताल फाड़े तीसरी हुंकार से धरा डोले चौथी हुंकार से मैली का मैल छूटे मशान की माया काल की छाया तांत्रिक का तंत्र टूटे प्रेत भूत का भक्त
भक्षण करे परम खब्बीस पर काली का खड़ग चले भूत भक्षणी कालिका शमशान काली शत्रु मारनी शत्रु मार जो मेरे ऊपर तंत्र करे तंत्र पलट घात करे घात पलट शत्रु का प्रहार शत्रु पर पलट मंत्र तुरंत फुरे शिव शंकर की याद दुहाई राजा रामचंद्र की ओम क्रीम कालकाय नमः। इस तरह का भैया मंत्र है। मंत्र को लगातार श्रवण करने के लिए हमने बताया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके मंत्र को लगातार श्रवण करिएगा, परीक्षण करिएगा और संभव है तो मंत्र को कंठस्थ करने के बाद इसका आप झाड़ा फूकी में प्रयोग करिएगा 1 से 5 बार तक बिना सिद्ध किए हुए। जब आपको लगे कि आपका मंत्र आपके लिए प्रभावशील है तब इसकी संपूर्ण साधना करने के बाद इस मंत्र का प्रयोग करिएगा तो एक ही बार में हर प्रकार की बाधा का हरण हो जाएगा। ठीक है। मंत्र की साधना करने के लिए नवरात्रि हमने बताया विशेष मानी जाती है। नवरात्रि में आप व्रत रहने का प्रयास करिए। पहले दिन से ही माता के जवारे बो दीजिए, माता का कलश स्थापना करिए, अखंड ज्योति जलाइए, शरीर को पूरी तरह पवित्र करिए और पवित्र रखिए। इसके बाद सुबह की पूजा करने के बाद शाम को माता चंडी का, माता काली का, जो भी आपके इष्ट हैं कुलिष्ट हैं सबकी विधि विधान से पूजन करिए। स्नान ध्यान धूप दीप नैवेद्य संध्यावत्ती सब करने के बाद माता भगवती काली शमशान काली से प्रार्थना करिए। इस मंत्र की साधना आप घर में कर सकते हैं निसंकोच, लेकिन किसी भी मंत्र से यदि आपको दर्शन की इच्छा है तो उस मंत्र की साधना आपको घर से बाहर किसी मंदिर में एकांत में या शमशान में करनी चाहिए। लेकिन परोपकार के लिए किसी भी मंत्र की साधना आप घर में कर सकते हैं। ठीक है। तो माता का विधिवत आप पूजन कर लीजिए। रुद्राक्ष की माला, कमलगट्टे की माला, चंदन की माला, हल्दी की माला, ऐसी मालाओं का आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इस मंत्र के लिए रुद्राक्ष की माला अति उत्तम मानी जाती है। माता को प्रणाम करिए। माता को प्रणाम करने के बाद पूजन करिए। पूजन करने के बाद अपनी माला का पवित्रीकरण करिए, अखंड ज्योति जला लीजिए। ज्योति ऐसी जलाइए जो 9 दिन तक जलती रहनी चाहिए। ठीक है। इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। माला से इस मंत्र का जाप करिए। पहले ही दिन से आप शुरुआत कर दीजिए। ठीक है। यदि आप एक ही बार में मंत्र की साधना करना चाहते हैं तो 11 माला इसकी आप जाप कर लीजिए और 1 माला होम हवन कर दीजिए। रात्रि में सुबह तक आपका जाप भी संपन्न हो जाता है, क्योंकि पूरी रात ही आपको देनी पड़ेगी और सुबह तक आपका मंत्र भी सिद्ध हो जाता है। लेकिन आप सक्षम नहीं हैं एक बार में करने में तो नित्य प्रतिदिन इस मंत्र की आप 1 माला जाप 9 दिन तक, जब तक आप संभव है। किसी दिन 1 कर लीजिए, किसी दिन 2 माला कर लीजिए, किसी दिन 3 माला कर लीजिए। ऐसा अष्टमी तक या नवमी तक आप करिए तो आपकी 11 माला कंप्लीट हो जाएंगी। इसके पहले ही 11 माला आपकी कंप्लीट हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा जाप आप कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा जप उतनी ज़्यादा शक्ति। यह सूत्र है तंत्र शास्त्रों में कि जितना ज़्यादा जप, जितना अच्छा ध्यान, उतनी ही ज़्यादा शक्ति, उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा। ठीक है। तो आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है। अष्टमी की रात्रि में फिर इस मंत्र का संपूर्ण जाप करने के बाद या नवमी की रात्रि में जब भी आपका जप संपन्न हो जाए तो आप बढ़िया से एक खप्पर बना लीजिए। हवन कुंड है तो हवन कुंड का इस्तेमाल करिए। बढ़िया से अग्नि जलाइए, पवित्रीकरण करिए। अग्नि का स्नान ध्यान धूप दीप नैवेद्य से पूजन करिए। अपने आप को पवित्र करिए, आसन का पवित्रीकरण करिए। ठीक है। अखंड ज्योति का पूजन करिए। माता भगवती काली पराशक्ति का पूजन करिए। सारा विधि विधान से जो भी आपको आता है, जबरदस्ती का विधि विधान नहीं, जो आप करते हैं वही विधि विधान करिएगा। ठीक है। इसके बाद आहुति अपने हाथ में ले लीजिएगा लास्ट में और बीज मंत्र लगाइएगा माता काली का कोई सा भी। ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम ह्रौम काली महाकाली किलकिली फट स्वाहा, ओम कालकाय नमः, ऐसे बीज मंत्रों का लास्ट में प्रयोग करते हुए स्वाहा बोलते हुए आहुति डालना आप शुरू करिए। अग्नि में 108 आहुतियां आप डालेंगे। आप चाहें तो अधिक आहुतियां भी डाल सकते हैं। लास्ट में अपने कुल देवी देवताओं की आहुतियां, पितृदेवों की आहुतियां, गुरु की आहुतियां, गुरु मंत्र की आहुतियां, ये सब चीज़ों का आप प्रयोग करेंगे। ठीक है। और जब आपका हवन संपन्न हो जाए, सब कुछ क्लियर हो जाए, इसके बाद अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव करिएगा। उस जल से मत्थे पर अपने आप को तिलक करिएगा। माता से क्षमा याचना प्रार्थना करिएगा। कहिएगा हम कलियुगी प्राणी हैं, आपकी पूजा भक्ति नहीं जानते, पाठ नहीं जानते, मंत्र तंत्र नहीं जानते। जो मैंने समझा वह आपकी सेवा में अर्पण किया। इस सेवा को स्वीकार करें और इस मंत्र में, शब्दों में इतनी शक्ति दे दें कि जिसके ऊपर भी हम झाड़ा लगा दें, जिसके ऊपर भी फूंक लगा दें, उसकी समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएं, शत्रु के घात पलट जाएं, तंत्र पलट जाएं, हमारे परिवार को, घर को, बच्चों को, सबको तंत्र बाधा से, नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति मिल जाए। इस तरह आप प्रार्थना करते हुए क्षमा याचना करिए। अपने आसन से उठ सकते हैं। कन्याओं को भोजन कराइए। प्रयास करें कि ब्राह्मण को भी आप भोजन करा सकते हैं। फल फलाहार अर्पण करिए, अठवाई अर्पण करिए, माता को प्रसाद अर्पण करिए। ठीक है। अब कई लोगों के यहाँ तामसिक पूजाएं भी होती हैं तो 10वीं के बाद आप मंदरा भी अर्पण कर सकते हैं। बस जीव हत्या नहीं करनी है, हमें ध्यान देना है। हाँ, यदि हम बलि चढ़ाते हैं तो बलि हम नींबू की अर्पण कर सकते हैं, बरिहा कद्दू की अर्पण कर सकते हैं, जायफल की बलि अर्पण कर सकते हैं। ऐसी हमें सात्विक बलियों का प्रयोग करना है। ठीक है। इसके बाद आपका मंत्र पूरी तरह सिद्ध हो जाता है। अब आती है मंत्र को प्रयोग करने
करने की बारी। तो मंत्र का प्रयोग भी बहुत आसान होता है। जब भी किसी के ऊपर भूत प्रेत की बाधा हो, तंत्र की बाधा हो, इसी मंत्र का पाठन करिए। कम से कम 11 बार पाठन करिए। उसके चेहरे पर जल के छींटे लगाइए, थोड़ा सा जलों से पान कराइए, कान में उसके इसी मंत्र का फूंकन करिए उच्च आवाज में, ठीक है। इतने में यदि ये कष्टहरण नहीं हो पाता पूरी तरह तो एक थाली लीजिए, उसमें माता काली का पूरा श्रृंगार सजाइए। श्रृंगार में चूड़ी होती है, बिंदी होती है, कंगी होती है, वस्त्र होते हैं, अठवाई होती है, मदरा होता है, नींबू होता है। ये सारी चीज़ें आप काली माता का जो भी श्रृंगार या जो भी सामग्री, फल फलाहार, सब कुछ उस थाली में आप सजाइए। व्यक्ति के ऊपर से, सिर के ऊपर से उतारा करिए। इसी मंत्र का पाठन करते हुए कम से कम 7 बार उल्टा उतारा करिए। उल्टा उतारा करने के बाद इसी मंत्र का पाठन करते हुए उस व्यक्ति के थोड़े से बाल, थोड़े से नाखून काटिए और एक नींबू ले लीजिए। नींबू को 2 टुकड़े करिए, उसके अंदर ये बाल और नाखून आप रख के बढ़िया से मोली धागा से बांध दीजिए और बांधते समय भी आप इसी मंत्र का पाठन कर सकते हैं। जब भी आपको मौका मिलता है, बाहर कहीं जाते हैं, वैसे तो करना 24 घंटे के अंदर चाहिए, तो इस नींबू को हमें घर के बाहर कहीं एकांत में जाके छोड़ देना होता है। चाहे तो नदी में बहा सकते हैं, जमीन में गड्ढा खोद के डाल सकते हैं, ठीक है। मतलब घर से दूर, इंसानों से दूर उसको फेंक दिया जाता है या उसका इस्तेमाल कर दिया जाता है, गड़ा दिया जाता है। लेकिन जो सामग्री आपने उतारी है, इस सामग्री को या तो आप चाहें काली माता के मंदिर में अर्पण कर सकते हैं या चाहे किसी एकांत स्थान में सारी सामग्री को आप छोड़ सकते हैं, वहीं पे मदरा की धार इसी मंत्र का पाठन करते हुए दे सकते हैं। ध्यान देना होता है जब ये सामग्री चाहे मंदिर में छोड़ें हम, चाहे किसी एकांत स्थान में छोड़ें, पलट के हमें आते समय देखना नहीं होता है। इतना करने से हर प्रकार की बाधा उतर जाती है, हर प्रकार की बाधा पलट जाती है और हर प्रकार की बाधा से हमें मुक्ति मिल जाती है। बाकी इस मंत्र से आप अपने क्षेत्रीय तरीकों से भी झाड़ा लगा सकते हैं। जो भी इस्तेमाल होते हैं आपके क्षेत्र में तरीके, उन तरीकों का भी झाड़ा में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे खड़क से झाड़ा लगाना, सांगीन अस्त्र से झाड़ा लगाना, त्रिशूल से झाड़ा लगाना, इन सब चीज़ों से आप झाड़ा लगा सकते हैं 5 फीट दूर बैठ कर, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अस्त्र से जब हम झाड़ा लगाते हैं तो ज़्यादा प्रभावशील होता है। उसमें कालदंड, कालीदंड ये प्रमुख माने जाते हैं। यदि कोई कालीदंड और कालदंड बनाना चाहता है तो हमारे पुराने वीडियो देख लीजिएगा, हमने दोनों के वीडियो उपलब्ध करा रखे हैं, ठीक है। बाकी आप साधारणतया भी झाड़ा लगाएंगे तो बाधाएं दूर हो जाती हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा, जहां हमारा नंबर उपलब्ध हो जाएगा। मंत्र दीक्षा, तंत्र दीक्षा और मंत्र के बारे में सलाह, प्रयोग के बारे में किसी प्रकार की कोई कमी आपको लगी है, जो चीज़ नहीं समझ में आई है, इस बारे में आप प्राइवेट चैट में लिखकर भी पूछ सकते हैं और फ़ोन लगाकर भी पूछ सकते हैं। फ़ोन लगाने का समय 11:30 से 2 बजे तक ही है। इस चीज़ का आपको ध्यान दे के ही कॉल करना है। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।